देखिए, अगर आज के टाइम में आपको एक सस्ता लोन और बड़ा लोन अमाउंट चाहिए, ज़्यादा समय के लिए चाहिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है बैंक। अगर आप बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ज़्यादा अमाउंट का लोन मिल जाता है, ज़्यादा समय के लिए मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। सबसे पहला आपका सिविल भी देखा जाता है, दूसरी बात आपका इनकम प्रूफ देखा जाता है, जिसमें कि सैलरी स्लिप या आईटीआर अगर आप देते हैं, तब जाकर आपको बैंक से कहीं लोन मिलता है। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा बैंक में अगर लोन लेना पड़ जाए तो बैंक के इतने चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, लास्ट में जाकर आप बोलते भैया मुझे लोन लेना ही नहीं है। लेकिन अगर आज के टाइम में अगर आपको लोन लेना है, आप सोचते हो भाई मैं जाकर किसी एप्लीकेशन से लोन ले लूं जो कि घर बैठे हुए 2 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है, तो भाई आप ऐसा भी गलत सोच रहे हो। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जो जल्दी लोन तो देती नहीं है। कुछ एप्लीकेशन इस टाइप के भी हैं जो आपको 10-5 हज़ार रुपये लोन बड़ी मुश्किल से देंगे भी, तो एक का दोगुना पैसा भी आपसे वसूलती हैं, और यहाँ तक कि वो लोन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। अब समझने वाली बात है यार, हमें बैंक से लोन नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा, तो हम करें तो करें क्या? हम लोन लें तो ले कहाँ से लें और कैसे लें? अब ये सबसे बड़ा सवाल बनता है ना। तो लोन को लेने से पहले लोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करता हूं, फिर दिखाता हूं कि लोन आपको लेना वास्तव में कहां से चाहिए। फिलहाल सबसे पहले आप लाइव प्रूफ के साथ देखिए, एक लोन के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, जिसमें देखेंगे 1,46,000 रुपए का लोन है। और सबसे मजे वाली बात यह है कि इस लोन के लिए मैंने कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिया है। अब मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं, लोन को अप्लाई करते समय सारी चीज दिखाऊंगा अभी। और उससे बड़ी बात यह, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देखें 3,528 रुपए लगाया जा रहा है, जो टोटल लोन अमाउंट हो गया 1,49,000 रुपए हो गया। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 17.25%, अगर महीने का कैलकुलेशन करके देखो 1.5% भी नहीं है, यानी 17-18% में आपको लोन मिल जा रहा है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तो पर्सनल लोन देती ही नहीं है। अगर मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो 18-20% उनकी स्टार्टिंग होती, एंड कहां होगा कोई पता नहीं है। उसके हिसाब में कंपेयर करके देखो तो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन हो सकती है, कोई बैंक नहीं है। अब इस एप्लीकेशन से अगर आपको लोन लेना तो कैसे ले सकते हो, चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी को शेयर कर देता हूं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो ध्यान दीजिएगा, नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड, यानी कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्यूनर टाइम को सिलेक्ट कर सकते हो। 0 क्लोजर चार्जेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। कहने मतलब अगर आपने 2 साल के लिए लोन को ले लिया है, 6 महीना 1 साल आपने लोन को भर दिया, अगर आपको लगता है मेरे पास पैसे आ चुके हैं, पूरे पैसे एक बार में दे करके लोन क्लोज करवाना, तो आप करवा सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जबकि कई सारे बैंकें भी क्लोजर चार्जेस के नाम पे 2 से लेकर 4% तक का पैसा वसूल कर लेती हैं आपसे। और यहाँ पर सबसे मजे वाली बात है, नो डिले एनी टाइम सुपर फास्ट ट्रांसफर, यानी कि अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया, तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको 24 घंटे 48 घंटे वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है IND मनी। हालांकि IND मनी एप्लीकेशन का ज्यादा लोग ट्रेडिंग करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन से आप पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि जो पर्सनल लोन है वो इतनी आसानी से तो नहीं मिलता है, कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या करना पड़ता है उस सारी जानकारी शेयर करूंगा। IND मनी एप्लीकेशन से लोन को अप्लाई करने के लिए IND एप्लीकेशन में जैसे ऊपर वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे, आपको कॉर्नर की तरफ क्लिक कर देना। इस पे आप जैसे क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने यहाँ पे इंस्टेंट कैश या फिर इंस्टा कैश देखने के लिए मिलेगा। आप इस पे क्लिक कर देंगे, अब आपको यहाँ पे लोन की लिमिट दिखाई जाएगी। जैसा कि हमारे केस में इस वाले अकाउंट के बारे में बात करूँ तो 1.5 लाख रुपए की लिमिट दिखाई जा रही है। वहीं अगर मैं अपने दूसरे वाले अकाउंट के बारे में बात करूँ तो आपको चलो वहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ कि दूसरे वाले अकाउंट में कितना लोन दिया जा रहा है, फिर लोन को यहाँ पे अप्लाई करके भी देखेंगे। जैसा कि मैं अपने दूसरे वाले अकाउंट पे आ चुका हूँ, सिंपल से यहाँ पे इंस्टेंट कैश पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, और इसके लिए मुझे कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। सिंपल से चेक नाउ पे मैं क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे जो भी लोन अमाउंट दिया जा रहा है उसमें से कम ज्यादा करके मिनिमम 10,000 रुपए तक का लोन मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अब चलिए देखते हैं कि हमें लोन कितना लेना है, कितना बैंक अकाउंट में आता है, कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है, सारी जानकारी शेयर करता हूँ। और हाँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को क्या पता यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन ना दिया जा रहा हो, और हो सकता है कई लोग यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल ना हो पा रहे हो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगा, कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे और कैसे आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अभी अगर मैं पुराने वाले अकाउंट के बारे में बात करूं, जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट दी जा रही है, इसमें से जो हम मैक्सिमम लोन अमाउंट अप्लाई कर सकते हैं ना, वो 1,46,000 रुपए के आसपास कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेसिंग फीस रहेगी, जो आपका लोन अमाउंट रहेगा, उसमें से ही माइनस किया जाता है। और अगर मैं कम से कम लोन अमाउंट के बारे में बात करूं तो मुझे 3,000 रुपए का लोन तो यहाँ से अप्लाई करना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर 1,50,000 रुपए नहीं कर पा रहा हूँ, तो 1,46,000 रुपए मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो अगले 24 महीने तक का मेरे को टाइमिंग दिया जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 1.44% पर मंथ का लगाया जा रहा है, जो कि पूरे साल का 18% के अंदर का ही बनता है। फिलहाल मैं इस लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया हूँ, 24 महीने मैंने टाइम को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई, आप बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं EMI के बारे में बात करूँ, 7,445 रुपये हर महीने की EMI आएगी। 1.44% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव होगा वो 1,46,000 रुपये होगा। अब जो टोटल लोन अमाउंट बन जाता है प्रोसेसिंग फीस को मिलाने के बाद 1,49,528 रुपये बन जाता है। और अगर मैं बात करूँ ट्यूनर टाइम के बारे में, तो पूरे 2 साल के लिए मैं इस लोन को अप्लाई करने वाला हूँ। अगर अब यहाँ पे डायरेक्टली नीचे जाकर
कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो कई बार लोगों से गलती होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें और भी दी गई जिनको आपको समझना चाहिए। नीचे आएंगे, यहाँ पे अदर चार्जेस वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हर तरह के चार्जेस के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि समझना ये, अगर आपकी कोई भी ईएमआई बाउंस होती है, आपने टाइम से पैसा अपने अकाउंट मैनेज नहीं किया, आपकी ईएमआई नहीं कट पा रही है, उस कंडीशन में 2% का या फिर 472 रुपये का चार्ज लग सकता है। तो कभी भी लोन लो या कोई भी आपकी ईएमआई हो, टाइम से पे करो, कोई ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे पेनल्टी भी ना देना पड़े और आपके सिविल पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। फिलहाल सब कुछ आपने अगर देख लिया, अब नीचे आना है, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, अगर आपने पहले एक बार भी यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रखा तो आपका बैंक अकाउंट वगैरह दिखा दिया जाएगा, नहीं तो सिंपल से आपको यहाँ पे लिंक अकाउंट पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लेना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे, स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक कर देंगे। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी क्या हुआ कि हमारे आधार कार्ड से हमारी सारी डिटेल यहाँ पे दिखा दी गई है। अगर ये सही तो सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल बनना चाहिए, भाई हमने आधार कार्ड का नंबर तो डाला ही नहीं, तो ये आधार कार्ड का एड्रेस हमें दिखा कैसे रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन का यूज करने के लिए आएंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, तो अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। तो वो सारा डाटा आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया जाता है और आपके उसी डाटा के बिहाफ पे आपको कई बार लोन का ऑफर भी दिया जाता है। इसके अलावा एक तरीका और भी है, जैसे कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो पाओ, उसके बारे में जानकारी मैं आगे चल के शेयर कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे मेरा कंप्लीट एड्रेस दिखा दिया गया। सिंपल नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एक सेल्फी को अपलोड कर देंगे, बस आपका एप्लीकेशन रिव्यू में चला जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, अब फाइनल पेज पे आपको सारी जानकारी दिखा दी गई, आपके लोन के बारे में, आपकी ईएमआई के बारे में, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, सारा कुछ अगर आपने समझ लिया। नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म एंड एक्सेप्ट बाय ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे ऑटो ईएमआई डेबिट सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि आपने जिस अकाउंट में इस पैसे को लेने वाले हो, उस अकाउंट से हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए, उसके लिए परमिशन देनी है। परमिशन देने के दो तरीके हैं, एक है नेट बैंकिंग, दूसरा है डेबिट कार्ड का। अगर नेट बैंकिंग नहीं तो सिंपल से डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद देखेंगे डेबिट कार्ड डिटेल यहाँ पे डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे फाइनल रिव्यू दिखाया जाएगा, आप दोबारा से होम पेज पे आ जाएंगे। सिंपल से यहाँ पे विड्रॉल इंस्टेंटली पे क्लिक कर देना है और जो भी बैंक डिटेल आपने यहाँ पे डाला हुआ था उसी बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मात्र 1 मिनट का ही टाइम लगता है मैक्सिमम पैसे को ट्रांसफर होने में। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके अकाउंट में आपके इस पैसे को क्रेडिट कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से, जैसा कि हमारे अकाउंट में तुरंत पैसा आ चुका है। सो इस तरीके से आप जाकर के यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मुद्दे वाली बात यह है, अगर आप सोचते हो भाई मैं आज एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा, कल जाकर लोन के लिए अप्लाई कर लूँ, तो बहुत मुश्किल की वाली बात है कि आपको यहाँ पे लोन दिया जाए। लेकिन हाँ, अगर आप जल्दी एलिजिबल होना चाहते हो, आपको लोन का ऑफर देखने के लिए मिल जाए, ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए, एक बेस्ट तरीका यह होता है कि आईएनडी मनी के अंदर ही अपने सिविल स्कोर को चेक करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है। जाकर के अपना सिविल स्कोर एक बार चेक कर लीजिए। आपका सिविल स्कोर जैसे इनके पास चला जाता है तो ये डिसाइड करते हैं कि आपके सिविल स्कोर के बिहाफ पे आपको कितना लोन प्री अप्रूव्ड बेसिस पे देना, ताकि आपसे इनकम प्रूफ ना मांगा जाए। तो वो ऑफर आपको दे दिया जाएगा, फिर उस लोन अमाउंट को आप इस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा हुआ, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लिमिट मिल रही है, दूसरे अकाउंट में 5 लाख की मिल रही है। ये हर बंदे के सिविल स्कोर के बिहाफ पे ही लोन की लिमिट डिसाइड करके दी जाती है। इस तरीके से जाकर के आप इस एप्लीकेशन से भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता नहीं यार यहाँ से मेरी बात नहीं बन पा रही है, मेरे को छोटा ही मोटा लोन चाहिए, तो फालतू के एप्लीकेशन से बच करके आप चाहें तो ट्रू बैलेंस या ब्रांच एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों एप्लीकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार डाल दूंगा, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी को शेयर कर दिया, फिर भी कहीं पर कुछ मिसिंग हो रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।